मित्रों, जीवन एक अविराम युद्ध है, अर्थात कभी ना खत्म होने वाला युद्ध। जीवन में सुख और दुख तो आते ही जाते रहते हैं, पर क्या सच में दुख का कोई निवारण हो सकता है, चाहे कैसा भी दुख हो? इसके लिए मैं आपको एक महात्मा बुद्ध की कथा सुनाता हूँ। मित्रों, एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य उठकर बोला, भगवान, क्या हर दुख का निवारण किया जा सकता है? भगवान बुद्ध बोले, यह सत्य है कि हर दुख का निवारण है। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक सेठ का नौकर लंबे समय से उनके पास रहकर उनकी सेवा कर रहा था। वह बड़ा ईमानदार था, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता था, इसीलिए सेठ जी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन शाम को जब सेठ जी घर आए तो देखा कि उसकी पुरानी दीवार घड़ी टूटी पड़ी हुई है। उन्होंने नौकर को बुलाकर पूछा, यह घड़ी कैसे टूट गई? नौकर ने कहा, मालिक, मैं सफाई कर रहा था कि घड़ी हाथ से छूट गई और नीचे गिरकर टूट गई। गलती मेरी ही है, आप मुझे क्षमा कर दें। सेठ तेज आवाज में बोले, क्षमा मांगने से क्या होता है? घड़ी बरसों से कमरे में लगी थी, कमरे की शोभा थी और तुम्हें पता ही है यह मुझे कितनी प्रिय थी। डांटने के अलावा सेठ जी और कर भी क्या कर सकते थे? बहुत भरोसे का नौकर था। रात को सेठ जी को नींद नहीं आई। बार बार घड़ी टूटने की बात मन में उठ जाती थी। अचानक उनकी निगाह नौकर पर गई, जो वह खर्राटे ले रहा था। उससे सेठ को और भी दुख हुआ। मालिक के नुकसान का उसे जरा सा भी ख्याल नहीं था। सेठ की आकुलता और नौकर की निराकुलता ने उनकी बेचैनी और बढ़ा दी थी। अगले दिन सेठ ने एक प्रयोग किया। नौकर ने दिन भर काम किया और शाम को जब सेठ ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, देखो, जब नुकसान हो गया, इससे मेरा मन खिन्न हो गया था, इसी से मैं तुम्हें डांट दिया था, पर यह तो कल की बात थी। आज मेरा मन प्रसन्न है। तुम मेरे साथ इतने दिन से हो, इतना अच्छा काम करते हो। कल ही मेरे मन में आया था कि मुझे तुम्हारी सेवा के लिए कुछ इनाम तो देना ही चाहिए। सोचता हूँ कि क्यों ना यह घड़ी ही तुम्हें दे दी जाए, पर क्या करें, वह तो तुम्हारे हाथ से टूट गई। यदि नहीं टूटती तो आज तुम्हारी होती। यह कहकर सेठ तो उस रात बड़े आनंद से सोया, पर नौकर सारी रात करवटें बदलता रहा। बार बार उसके मन में एक ही बात आती रही कि अगर घड़ी नहीं टूटती तो वह मुझे मिल जाती। कथा सुनाकर भगवान बुद्ध बोले, अब शायद तुम समझ ही चुके होगे कि लोभ ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसे त्याग कर ही हर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। मित्रों, हम अपने जीवन में ना जाने कितनी ख्वाहिशें रखते हैं, जिसे पूरा करने के लिए ना जाने कितने प्रयत्न करते हैं, और उसे प्रयत्न करते करते हम बहुत लोभी हो जाते हैं, जो कि आगे चलकर हमारे दुख का मुख्य कारण बनता है।